बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिसिन इन्फॉर्मेशन 786। एक बार फिर आपके लिए एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगेगी। आज की हमारी वीडियो एस्प्रा कैप्सूल के बारे में है। एस्प्रा कैप्सूल के क्या फ़ायदे हैं और ये किस काम के लिए इस्तेमाल होता है, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं, ये किन लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए और किन को नहीं। आज के इस वीडियो में हम इसके बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक देखना ताकि आपको पता चल सके कि एस्प्रा कैप्सूल के क्या फ़ायदे हैं। एस्प्रा कैप्सूल मैदे के लिए इस्तेमाल होता है। एस्प्रा कैप्सूल मैदे के लिए कैप्सूल है, ठीक है। और एस्प्रा कैप्सूल में इसोमेप्राजोल फार्मूला इस्तेमाल हुआ है। वीडियो में आगे चलने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल मेडिसिन इन्फॉर्मेशन 786 सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले पहुंचे। इस एस्प्रा कैप्सूल में फार्मूला इसोमेप्राजोल इस्तेमाल हुआ है और ये 40 mg का कैप्सूल है। और इसकी कंपनी जो है CCL है। CCL बहुत ही अच्छी कंपनी है। इसके बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। उनमें से एस्प्रा कैप्सूल भी कैप्सूल है जिसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, ठीक है। मैदे की कोई भी बीमारी हो उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एस्प्रा कैप्सूल 2 पावर का होता है, एक 20 mg का और एक 40 mg का। हमारे पास मौजूद है 40 mg का कैप्सूल। एस्प्रा कैप्सूल बहुत ही अच्छा कैप्सूल है। एक डब्बी में 14 कैप्सूल होते हैं। एक डब्बी में 14 कैप्सूल होते हैं, ठीक है। एस्प्रा कैप्सूल मैदे में अगर आपके मैदे पर सोज है तो उसके लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके मैदे में तेज़ाबियत वगैरह है तो उसके लिए भी आप एस्प्रा कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके मैदे पर किसी भी किस्म का अफेक्शन है या कोई भी ऐसा मसला है, मैदे में कोई भी मसला है, तो उसमें आप एस्प्रा कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके मैदे में गैस वगैरह है या आपको गैस वगैरह रहती है हर वक्त, तो आप उस सूरत में भी एस्प्रा कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाज़ औक़ात कैप्सूल होते हैं उनमें फार्मूला मेप्राजोल होता है, इसमें इसोमेप्राजोल का फार्मूला है। इसमें 2 फार्मूले हैं, ठीक है। ये मैदे की तेज़ाबियत, सोज, ठीक है, जलन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैदे पे कोई ज़ख्म वगैरह है तो उसके लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एस्प्रा कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं और ये आपको हर मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। मैदे का कोई भी मसला है, कोई भी फॉल्ट है, गैस बन जाती है या तेज़ाबियत हो जाती है या मैदे पे सोज आ जाती है या जलन होना, ठीक है, उस सूरत में आप एस्प्रा कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी मर्ज़ के लिए, मैदे की मर्ज़ के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, ठीक है। अच्छी कंपनी का है, मल्टीनेशनल कंपनी का है और ये बआसानी हर मेडिकल स्टोर से आपको मिल जाएगा। उसके बाद अगर आपको किसी भी मेडिसिन के बारे में, किसी भी दवाई के बारे में, किसी भी सिरप के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी हो या जानकारी लेनी हो तो वो हमारे यूट्यूब चैनल मेडिसिन इन्फॉर्मेशन से ले सकता है, ठीक है। एस्प्रा कैप्सूल की इतनी ज़्यादा कीमत नहीं है। एक कैप्सूल की कीमत सिर्फ 35 रुपये है। यार, कीमत पे आपने नहीं जाना, काम पे जाना है। जितनी ज़्यादा कीमत है ना, उतना ही उससे बढ़ के इसने काम दिखाना है अपना, ठीक है। आपकी मैदे की जो भी बीमारी है उसको ख़त्म करेगा, साइड इफ़ेक्ट को ख़त्म करेगा। अगर सोज है तो उसको ख़त्म करेगा, बदहज़मी है तो उसको ख़त्म करेगा। अगर आपको कैप वगैरह भी आ रही है ना तो उसको भी ये रोकेगा। बाज़ औक़ात लोगों को घबराहट वगैरह भी आती है, उस सूरत में भी आप एस्प्रा कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आपने एक्सपायरी की तरफ जाना है। एक्सपायरी को देखना है। जो भी चीज़ लेनी है, जिस जगह से भी लेनी है, तो आपने पहले उससे एक्सपायरी चेक करनी है। ये नहीं कि डब्बी पर एक्सपायरी है, पत्ते पर भी एक्सपायरी होती है। जो भी चीज़ लेनी है उस पर एक्सपायरी होती है, डबल एक्सपायरी होती है, एक भी नहीं होती, ठीक है। तो आपको एक्सपायरी चेक करवा देते हैं।
ठीक है, कि इसकी एक्सपायरी क्या है। लॉन्ग हमारे पास तो लॉन्ग एक्सपायरी वाला पड़ा होता है, ठीक है, हमारे पास फ्रेश माल होता है। हमारे पास ये बना है सन 2023 में और इसने एक्सपायर होना है सन 2025 में, ठीक है, लॉन्ग एक्सपायरी है, लॉन्ग एक्सपायरी है, ठीक है। तो आपने ये सबसे पहले ये तो चेक करना है, ठीक है, ये तो आपकी हेल्थ के लिए है, ठीक है। हमारा काम है आपको बताना, हमारा फ़र्ज़ है आपको बताना, तो आपका काम है इस पे अमल करना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल मेडिसिन इन्फॉर्मेशन एसोसिएशन सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले पहुंचे। इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।